मैंने कई माताओं को ऐसा सुना फिर कि હું છું ત્યાં સુધીમાં હચવાઈ જાય ને તો હારું, કારણ કે પછી આનું કોણ કરશે, આવું બોલે कि मेरे होते हुए मेरे रहते इनका शरीर शांत हो जाए, यही उचित है। मैं हूं, सेवा कर रही हूं, ध्यान रख रही हूं, क्योंकि आजकल जिस तरह से हमारे पारिवारिक मूल्य बदल रहे हैं, स्वयं बच्चे सेवा करने के लिए तैयार नहीं। सब जगह ऐसा नहीं होगा, अभी अच्छा है वातावरण फिर भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं वो बिगड़ा हुआ मामला भी देखने को मिलता है। यहां तक कि पीटते हैं मां बाप को, व्यसन करता है, पीटता है माता पिता को। वो धुंधुकारी तब भी हुआ था और वर्तमान समय में भी कहीं कहीं ऐसे धुंधुकारी पैदा हो जाते हैं। पीटते हैं मां बाप को। सेवा करना तो एक तरफ, दुखी करते हैं, रुलाते हैं। टीवी के समाचारों में कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, वर्तमान पत्रों में पढ़ने को मिलती है, और एक चिंता होती, कहां जा रहा है समाज, ये बढ़ती हुई भौतिकता। इसलिए फिर से कहता हूं, कथाओं की बहुत आवश्यकता। और पिछले 5-7 महीने से कथाएं नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, गंगा का जल है ये, पानी अपना मार्ग कर ही लेता है। इस तरह से फिर से पूरे विश्व में बहने लगी कथाएं। आज हमारी शिक्षा वो नहीं रह गई है जिससे मूल्यों की स्थापना हो बच्चों में, बचपन से उन्हें यह सिखाया जाए, इन संस्कारों का सिंचन किया जाए। माता प्रत्यक्ष देव है, पिता प्रत्यक्ष देव है, आचार्य गुरु प्रत्यक्ष देव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। घर आ जाए अतिथि तो प्रत्यक्ष देव है, हमारे घर देव पधारे, उस भाव से स्वागत। अरे आप धन घड़ी धन भाग हमारे। और कोई अनजान भी आ जाए अतिथि के रूप में, कि माता पानी मिलेगा, राही हूं, पथिक हूं, आज आश्रय मिलेगा भैया। अरे पधारो देव, अतिथि हो। इस तरह से रखते थे, अतिथि देवो भव। आजकल तो अतिथि के रूप में चोर आ जाते हैं। तकलीफ यह है, जो बिगड़े लोगों ने बिगाड़ा है पूरा वातावरण, तब संस्कार का सिंचन करने वाली, मूल्यों का स्थापन करने वाली और इंसान को श्रेष्ठ इंसान बनाने वाली यदि कोई विधा है तो वो है कथा, वो है ये सत्संग। तो युवावस्था में वैधव्य का दुख, या तो बड़ी उम्र में भी वैधव्य का दुख। में तो ऐसा कभी होता है तो वैसे तो कहता हूं कि भाई 80 साल के बाद तो फिर जो आयु में ज्यादा है वो ठाकुर जी ने बोनस ही दिया है, ऐसा समझो। लेकिन या तो माता जी चली गई या पिताजी चले गए, तो मैं फिर पूछता हूं कि दाम्पत्य की यात्रा कितने साल चली साथ साथ? कहते हैं इतने साल, बहुत बढ़िया। इतने वर्ष तक आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला, और फिर उस उम्र में एक स्थिरता, एक ठहराव आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। नहीं होती बहुत ज्यादा पीड़ा कई लोगों को, एकदम शांतिपूर्वक विदा करता है एक पात्र दूसरे पात्र को। या तो पति के सामने पत्नी चली जाती है, या पत्नी की
आंखों के सामने पति की अर्थी उठती है। यही जीवन है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब गाने भी अच्छे अच्छे आते थे सिनेमा के, वो गूंज रहे हैं शब्द, वो ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रूप रंग, यही है छाव दो, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है छाव रूप रंग, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। हम पहुंचते हैं निकलने के लिए, पैदा होता है शरीर मरने के लिए, मिलते हैं हम बिछड़ने के लिए, रोते हैं हम हंसने के लिए, हंसते हैं हम रोने की प्रतीक्षा में, फिर रोते हैं हम हंसने की प्रतीक्षा में, हंसते हैं हम। देखा दोनों की अति, इतना कभी कभी हंसते हैं कि हास्य अपनी चरम सीमा पर रुदन बन जाता है। इतना ज्यादा हंसते हैं, जब इतना ज्यादा हंसते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कभी इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना आघात लगता है कि आदमी पागल की तरह हंसने लगता है। हास्य अपनी सीमा से बाहर हो गया तो आंसू बन गया, और आंसू, पीड़ा, दर्द अपनी सीमा से बाहर हो गया। जब कुकर फाटी पड़े, प्रेशर सही न शके, एम पछी पीड़ा एनु जયારે प्रेशर एकदम वधी जाए तो कभी पागलों की तरह आदमी हंसने लगता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है छाव रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां है, यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये न सोचो इसमें अपनी अच्छा। हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, इसे अपना लो जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का अच्छे शब्द। उस समृद्धि में, उस संपत्ति में, उस प्रभावशाली साम्राज्य में और राजाधिराज अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश प्रभु की पत्नियों के रूप में जो सुख, जो ऐश्वर्य भोगा है, जो सम्मान पाया है, वो दिन गए।
अब श्री कृष्ण का वियोग, और सोचा कृष्ण पत्नियों ने कि यहां पर तो हमारे उस प्रियतम प्रभु की लीलाएं हुई, ये यमुना, ये व्रज, ये गिरि गोवर्धन, ये वंशी वट, और यमुना उसी तरफ पुदकती है प्रेम पूर्वक। उसके प्रवाह में एक प्रसन्नता है। साम्राज्ञी जैसे हो, परम प्रसन्न। उसका पोशाक महारानी का, साम्राज्ञी का। कृष्ण पत्नियों ने पूछा कि यमुने, आपको कुछ नहीं हो रहा है? आपको विरह नहीं हो रहा है अपने प्रियतम प्रभु का? प्रसन्नता और मुस्कान अधरों पर, और कहा श्री यमुना ने, वियोग श्री कृष्ण का क्यों? वो नहीं है क्या? वो कहां नहीं है? वो कब नहीं है? वास्तव में जीव मात्र को किसी का नित्य संयोग हो तो वो कृष्ण का ही। क्योंकि कृष्ण नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। कृष्ण कहीं नहीं है ऐसा संभव नहीं है। कृष्ण नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। तो नित्य तत्व है। आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं श्री कृष्ण, इसलिए आत्माराम कहो या राधा रमण कहो, अर्थ एक ही होता है। श्री यमुना कहती है कि मैं दासी की भांति उन व्रजराज किशोरी, उन वृषभान दुलारी श्री राधा रानी की सेवा करती हूं। और यह श्री राधा रानी की सेवा का प्रभाव है। राधा रानी नित्य सुहागिन की तरह उसी श्रृंगार के साथ और श्री कृष्ण का संयोग अनुभव करती हुई बड़ी प्रसन्नता से व्रज में रह रही है। एक आध बार कभी हम लोगों ने कथा वो सुनाया था कि जब उद्धव गए और राधा जी से मिले कृष्ण स्वधाम गमन के पश्चात, क्योंकि व्रज होते हुए फिर बद्री गए ना, तो पहली बार भी मिलने गए थे। वो श्री कृष्ण से के कहने पर मिलने गए थे, मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावह गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। तब भी यह था कि मैं कैसे समझाऊंगा इन व्रज गोपिकाओं को जो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी है। और आज जब श्री कृष्ण की आज्ञा से उसी भांति बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं, तो ब्रज की ओर होते हुए रास्ता वो। तो भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य अन्य ग्रंथों में या ऐसे इस चरित्र, इस लीला पर जो अनेक साहित्यकार या ऐसे संतों के भाव है,
तो सोचा उद्धव ने कि चलो राधा जी से मिलता चलो, उन्हें ये समाचार सुनाता चलो। लेकिन मन में यह है कि कैसे ये समाचार कहूंगा राधा जी से, और राधा जी का रिएक्शन क्या होगा जब मैं कहूंगा कि श्री कृष्ण अब इस धराधाम पर नहीं विराजते। राधा, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहते, हम राधा कृष्ण कहते हैं। कैसे उसको बताऊंगा कि श्री कृष्ण अब इस धराधाम पर नहीं है? तब उसका रिएक्शन क्या हो? और जिस तरह से उद्धव जी ने राधा जी को देखा है, पहले तो देखते ही आश्चर्यचकित रह गए, अभिभूत हो गए। राधा जी कोई बूढ़ी नहीं हुई है, नित्य किशोरी है। जैसा तब देखा था वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं, वही प्रसन्नता। किशोरी मोरी करुणा की किशोरी मोरी करुणा की तज घन श्याम झटपट धावती, तज घन श्याम झटपट धावती, सुनत ही दीन पुकार किशोरी मोरी करुणा की करुणा की किशोरी मोरी करुणा की नित्य किशोरी। वृंदावन में श्री कृष्ण नित्य किशोर है। तो आत्मा है ये श्री कृष्ण की। वास्तव में श्री कृष्ण का वियोग शक्य ही नहीं है। हां, हमें अनुभव होता है तो नित्य संयोग, ये वास्तविकता। वास्तविक लीला की दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण का प्रत्येक जीव को नित्य संयोग है। लेकिन कभी हमें उस संयोग का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता है। ये नित्य संयोग का अनुभव करने वाली श्री राधा रानी, श्री कालिंदी जी, और वियोग का अनुभव करने वाले भी बड़े विरले होते हैं। भैया, बिना प्रेम के विरह का भी अनुभव नहीं होता। आई मिस यू ये तब आता है जब भीतर प्रेम हो। श्री कृष्ण के विरह में आंसू बहाने वाले चैतन्य देव जैसे दिव्य अवतारी पुरुष, श्री कृष्ण के लिए पागलपन की हद तक प्यार करने वाली मीरा जैसी कोई इस कलिकाल की गोपी, सदा श्री कृष्ण की याद में रोने वाले ऐसे ब्रज भक्त ये भी विरले। विरहातुरा वृषम। श्लोक याद कराओ श्याम भाई। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम। व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा।
आ जगमुरन्योन्य कि वो अलग। कृष्ण विरह में व्याकुल, ऐसे लोग भी विरल है। कईयों को तो भौतिकता में इतना ज्यादा। जय हो। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषम् व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदु स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। फिर से एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम् व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदु स्म सुस्वरम् विसृज्य लज्जां रुरुदु स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवे। और तब श्री उद्धव जी गए थे और समझाया था उन गोपिकाओं को। फिर आंसू तो है, लेकिन फिर भी नित्य संयोग का अनुभव है। आंसू देखो, वियोग भी विशिष्ट योग है। ऐसी स्थिति में वियोग वियोग नहीं रहता, वो विशिष्ट योग हो जाता। तो नित्य योग, नित्य संयोग है श्री कृष्ण का। हम लोगों ने चर्चा करी है ना इससे पूर्व कथा में कि जीव भगवान से विमुख हो जाए तो हो जाए अपने कर्मों, अपने संस्कारों के चलते, लेकिन भगवान कभी किसी जीव के विमुख नहीं होते। हरि तो सभी के सम्मुख ही है। जीव विमुख है, इसलिए जीव को सम्मुख होना है। अब वो सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही ओ सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही ओ जन्म कोटि अघ नासहि तब ही
ईश्वर कभी किसी से विमुख नहीं होता, जीव ही विमुख हो जाता है दुर्भाग्य से। भौतिक जगत की आसक्ति के चलते विषयों में ऐसा रम जाता है, विस्मरण हो जाता है भगवान का, और भगवान के विस्मरण से बढ़कर के विपत्ति दुनिया में और कोई नहीं। भक्ति मार्ग की दृष्टि से तो विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपका भजन नहीं होता, आपका स्मरण नहीं होता, उससे बढ़कर के जीव के लिए विपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती। बड़े दुख की बात ये है। इसलिए सदा राम स्मरो, सदा कृष्ण स्मरण करो। राम नाम सुमर लीजिए, राम ना विसार बंदे। कितने 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 भजन, कितने पद है। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार, राम नाम विसार। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम